हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गणेश और आप देख रहे ज्यूरिस्टिक लॉ। आज मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा सेक्शन 1 से लेकर 4 तक, जो कि चैप्टर 1 में बताया गया है। बट मैं बताना चाहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्ट 1 चैप्टर 1 सेक्शन 1 से लेकर 4 तक मैं आज बात करूँगा। तो चलिए, सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल की, उसके एक्सटेंट की, उसके कमेंसमेंट डेट की। मींस कि उसका शॉर्ट टाइटल है क्या। उसका शॉर्ट टाइटल है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। उसके बाद इसका एक्सटेंट कहाँ पे, उसका एक्सटेंट है होल इंडिया पे। उसके बाद इसकी कमेंसमेंट डेट क्या है, उसकी कमेंसमेंट डेट है 1 सितंबर 1872। यहाँ पर हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट होता है। उसके बाद सेक्शन 2 की बात करते हैं तो सेक्शन 2 हमारे यहाँ पर रिपील है, तो इसलिए हमें इसे पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। तो हम डायरेक्टली चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ। सेक्शन 3 बात करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लॉज की। मीन्स कि उसमें बहुत सारे डेफिनेशन दिए गए। मैं एक एक करके उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट डेफिनेशन है कोर्ट। देखिए, कोर्ट में कौन कौन आता है। कोर्ट में आते हैं जजेस, ऑल मैजिस्ट्रेट्स और एनी पर्सन हु हैज़ लीगली टेक एविडेंस। मीन्स कि लॉ ने उनको बाइंड किया है कि वो एविडेंस ले सके। दोज पर्सन हु हैव ऑथोराइज टू टेक एविडेंस, तो हम उसे ऑथोराइज पर्सन मानेंगे। कि मीन्स ये सारे पर्सन कोर्ट के डेफिनेशन में आते हैं। बट इसका एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर कोर्ट के डेफिनेशन में नहीं आता। तो चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते। नेक्स्ट है फैक्ट्स। फैक्ट्स मीन्स क्या, तथ्य। तथ्य मीन्स कि एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशंस ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव बाय सेंस। मीन्स कि ऐसी चीज़, ऐसी थिंग जो हम हमारे सेंस से समझ सकते, तो हम उसे फैक्ट्स मानेंगे। जैसे कि मेंटल कंडीशन, कि जैसे कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है या मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये क्या हो गया, मैं मेरे सेंस से समझ सकता हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है। तो ये क्या हो गए, फैक्ट्स हो गए, मीन्स तथ्य। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते। एग्जाम्पल है कि एक नोटबुक है, तो नोटबुक कहाँ रखी है, एक कोपरे में रखी है। कहाँ कोपरे में, उस कोने में रखी है। तो ये क्या हो गया, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो गया। तो ये क्या हो गया, फैक्ट्स हो गए। एक पर्सन ने कुछ देखा या कुछ सुना, तो वो क्या हो गया, फैक्ट्स हो गया। उसके बाद कुछ पर्सन ने कुछ वर्ड्स को बोला, तो वो क्या हो गए, फैक्ट्स हो गई। तो ये हो गए फैक्ट्स की डेफिनेशन। ये फैक्ट्स में आते हैं सब कुछ। तो देखिए, फैक्ट्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव फैक्ट्स और एक निगेटिव फैक्ट्स। मीन्स कि एक पर्सन बोलेगा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, और एक पर्सन बोलेगा कि ये बंदा वीडियो नहीं बना रहा। तो यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरफ से फैक्ट्स बात करता है। तो चलिए थर्ड डेफिनेशन की बात करें तो थर्ड है हमारा रिलीवेंट। रिलीवेंट मीन्स क्या, कि एक फैक्ट जो कि दूसरे फैक्ट के साथ रिलीवेंट होता है। मीन्स कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के साथ उसका कनेक्शन होता है, वो कनेक्टेड होता है एक दूसरे के साथ, तो हम उसे रिलेवेंट मानेंगे। आप इसे चैप्टर 2 सेक्शन 5 से लेकर 55 तक आप रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, बट वो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते। तो फैक्ट्स इन इशू। फैक्ट्स इन इशू मीन्स कि जो फैक्ट खुद से और एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, जिसमें कि राइट्स, लाइबिलिटीज़ और किसी डिसेबिलिटीज़ अराइज होते। मीन्स कि को एक पार्टी बोलता है कि हाँ और एक पार्टी बोलता है कि ना, तो हम इसे फैक्ट्स और इश्यू बोलेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ए ने क्या किया, बी की डेथ कॉज की। तो यहाँ पर फैक्ट्स क्या हो गया, ए ने बी की डेथ कॉज की, एक हो गया फैक्ट्स। उसमें इश्यू क्या आएंगे, उसमें इश्यू आएंगे कि उसकी इंटेंशन क्या थी, और फिर
उसको उस एक्ट के बारे में उसको पता था क्या, उसका नेचर पता था क्या, या फिर ये सडन और ग्रेव और प्रोवोकेशन में हुआ था क्या, वो अनसाउंडनेस माइंड था क्या, ये सारे चीज़ें क्या हो गए, ये इश्यू हो गए। तो चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट। देखिए डॉक्यूमेंट में क्या इंक्लूड होते, डॉक्यूमेंट में इंक्लूड होते एनीथिंग लाइक कि लेटर, फिगर और मार्क्स। मीन्स कि मान लीजिए कहीं स्टोन पर कुछ लिखा हो या कुछ कागज़ पर कुछ लिखा हो, या फिर कहीं पर वॉल पे हो वहाँ पर कुछ साइन किया हो, या फिर कुछ लिखा हो, तो हम उसे डॉक्यूमेंट मानेंगे। मीन्स सारे चीज़ जो कि लिखित हो, कुछ विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो उसमें, जैसे कि साइन या फिर फिगर्स या मार्क्स कुछ भी हो सकता है, तो हम उसे डॉक्यूमेंट मानेंगे। इसके एग्जांपल यही है कि फोटोग्राफ, मैप, प्लान या मेटल प्लेट या स्टोन, ये इसके एग्जांपल आ सकते हैं। मीन्स सब कुछ आ जाता है इसमें। आप इसका रिलेशन आईपीसी के सेक्शन 29 से जोड़ सकते हैं, उसमें भी डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, एविडेंस। एविडेंस मीन्स क्या, साक्ष्य। साक्ष्य क्या होता है, मैंने पहले इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। हिस्ट्री मीन्स कि एविडेंस की हिस्ट्री क्या होती है और एविडेंस है क्या, आप जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप ज़रूर जाकर चेक करिएगा। देखिए एविडेंस मीन्स साक्ष्य, डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड्स एविडेरे से। तो मीन्स इसमें ऑल मैटर्स आ जाते हैं और ऑल फैक्ट्स आ जाते हैं जो तक अभी तक प्रूव ही नहीं हुआ है और ना ही अभी डिसअप्रूव हुआ है, तो हम उसे एविडेंस मानेंगे। इसमें दो टाइप्स के एविडेंस आते हैं, जैसे कि ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस मीन्स कि ऐसे फैक्ट्स, मीन्स कि कोर्ट क्या करता है, कोर्ट रिक्वायर करता है कि कोर्ट के सामने वो पर्सन आकर दे उस एविडेंस को। जैसे कि विटनेसेस हो गए, विटनेसेस कोर्ट में आते हैं और उस स्टेटमेंट को कोर्ट क्या करता है, रिकॉर्ड करता है उसके स्टेटमेंट को, तो हम उसे ओरल एविडेंस मानेंगे। और ओरल एविडेंस आप जाकर पढ़ सकते हैं चैप्टर 4 में, जो कि ओरल एविडेंस के बारे में बात करता है, जो कि है सेक्शन 59 और सेक्शन 60। तो हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करते हैं, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मीन्स कि उसमें सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ जाते हैं, जैसे कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी आ जाते हैं। चैप्टर 6 में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात किया गया है, जो कि है सेक्शन 61 से लेकर 100 तक। बहुत सारे इसमें टाइप्स ऑफ एविडेंस होते हैं कि देखते हैं कौन से टाइप्स ऑफ एविडेंस होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है डायरेक्ट एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, रियल और पर्सनल एविडेंस, ओरिजिनल और नॉन ओरिजिनल एविडेंस, सब्सटैंटिव और नॉन सब्सटैंटिव एविडेंस, पॉजिटिव और निगेटिव एविडेंस, प्रोसिक्यूशन एविडेंस, डिफेंस एविडेंस। बट ये सारे एविडेंस है, बट इसमें से एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस है, वो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मीन्स क्या, जैसे कि जब डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं होते तब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का यूज किया जाता है। मीन्स कि हम इसे इनडायरेक्ट एविडेंस कह सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा प्रूव। प्रूव मीन्स क्या, कि कोर्ट बिलीव करता है उस एग्जिस्टेंस की, उस फैक्ट के एग्जिस्ट होने की, और कोर्ट प्रूव करता है और ऑर्डिनरी प्रूडेंस मीन्स भी उस फैक्ट को एग्जिस्ट होने की मीन्स एक खातिरी देता है। मीन्स कि वो उसको पता होता है कि ये सच में ये फैक्ट प्रूव है, तो हम उसे प्रूव ही मानेंगे। और नेक्स्ट है डेफिनेशन हमारे डिसअप्रूव। डिसअप्रूव कब मानेंगे, कोई कोर्ट क्या करता है, बिलीव ही नहीं करता कि ये फैक्ट एग्जिस्ट में है, या कहीं पर पाया जाता है, कुछ सेक्शन में कुछ एक्ट में पाया जाता है कि हाँ एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो ठीक प्रूव मानेंगे। अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो हम उसे डिसअप्रूव मानेंगे। और एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस मैन भी उसे एग्जिस्ट नहीं है ऐसा ही मान लेता है, तो हम उसे डिसअप्रूव ही मान सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉट प्रूव। नॉट प्रूव मीन्स कि ऐसा फैक्ट जो अभी तक प्रूव ही नहीं हुआ है और ना ही अभी तक डिसअप्रूव हुआ है, तो हमें नॉट प्रूव मानेंगे उसे। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन 3 कंप्लीट होता है। तो चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ। सेक्शन 4 बात करता है मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। मीन्स
कि ऐसे फैक्ट जो कि ऑलरेडी प्रूव हो चुके हैं तो उसे कोर्ट प्रिज्यूम करती कि ये फैक्ट ऑलरेडी प्रूव है। एक फैक्ट अगर प्रूव है तो डिफरेंट फैक्ट को जरूरी नहीं कि उस फैक्ट को भी प्रूव करना पड़े। तो सबसे पहले इसमें 3 टाइप्स के प्रिजम्पशन है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रिजम्पशन की बात करते वो है मे प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम मतलब क्या कि एक कोर्ट के डिस्क्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़ें, कि कोर्ट चाहे तो उसको प्रूव करे चाहे तो डिसअप्रूव। मीन्स कि मे प्रिज्यूम वाला जो प्रिजम्पशन होता है वो डायरेक्टरी नेचर का होता है, कि इसमें 2 चीज़ें आ सकती कि कोर्ट में प्रिज्यूम और कोर्ट में नॉट प्रिज्यूम। मीन्स कि एक बार कोर्ट ने उस फैक्ट को प्रिज्यूम कर लिया तो पार्टी को दोबारा उस फैक्ट को प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोर्ट ने उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए बोला तो पार्टी को फिर थर्ड पार्टी को उसके खिलाफ एविडेंस लाने पड़ेंगे और उस फैक्ट को प्रूव करना पड़ेगा। तो ये बात करता है मे प्रिज्यूम के बारे में। आप इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सेक्शन 86, सेक्शन 87, सेक्शन 88 और सेक्शन 90, सेक्शन 113, सेक्शन 114 ये इसके एग्जाम्पल है। इसमें मे प्रिज्यूम के बारे में बात की है। तो सेक्शन 90 की बात करें तो एक डॉक्यूमेंट है 30 इयर्स ओल्ड, उसमें साइन किए गए विटनेसेस के द्वारा, मीन्स कि उसमें अटेस्टेड है वो डॉक्यूमेंट पूरी तरह से, बट वो कितना साल पुराना है, वो 30 साल पुराना है। तो एक कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट उसको प्रूव करे या ना करे, एक पूरी डिपेंड ऑन कोर्ट डिस्क्रेशन। तो एक क्लियर है मे प्रिज्यूम के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फैक्ट की बात करते हैं। तो शैल प्रिज्यूम। शैल प्रिज्यूम मीन्स आप इसे प्रिजम्पशन ऑफ लॉ भी मान सकते हैं और प्रिजम्पशन ऑफ जूरिस भी मान सकते हैं। मीन्स कि कोर्ट को एक मैंडेटरी होता है कि फैक्ट प्रूव है और एक रिबटेबल है, मीन्स कि उसको इसे डिसअप्रूव किया जा सकता है। कोर्ट क्या कर सकता है, उस प्रिजम्पशन को, कोर्ट का एक ड्यूटी होता है कि उस फैक्ट को, प्रिजम्पशन को दोबारा रीओपन करे, मीन्स कि उस प्रिजम्पशन को रेज करे। मीन्स कि मीन्स कि यहाँ पर दूसरा पर्सन मीन्स थर्ड पर्सन जब तक उस फैक्ट को डिसअप्रूव ना कर दे तब तक कोर्ट उसे प्रूव ही फैक्ट मानेगी। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है सेक्शन 79, सेक्शन 85, सेक्शन 100B और सेक्शन 114A। ये इसके एग्जाम्पल है। मीन्स कि इसमें शैल प्रिज्यूम के बारे में बताया गया है। थर्ड टाइप है हमारा कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ मीन्स कि यहाँ पर इसमें भी आप प्रिजम्पशन ऑफ लॉ मान सकते हैं या फिर और ये मैंडेटरी होता है कोर्ट के ऊपर कि एक बार वो फैक्ट प्रूव हो चुका है तो दोबारा उस फैक्ट को प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। मीन्स कि ये इरेबिटेबल है। इरेबिटेबल मीन्स कि दोबारा इसके खिलाफ एविडेंस नहीं दिया जा सकता। वंस कोर्ट डिक्लेयर दैट फैक्ट इज प्रूव बाय एक्ट, एक बार कोर्ट ने उस फैक्ट को प्रूव कर दिया उस कुछ एक्ट का यूज़ करते, लॉ का यूज़ करते हुए कि हाँ इस फैक्ट सही है, तो दोबारा उस फैक्ट को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी कोर्ट दोबारा उस फैक्ट को प्रूव करने की कोशिश करेगा। तो ये होता है कंक्लूसिव प्रूफ। मीन्स कि इसमें आप सेक्शन की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो सेक्शन 41, सेक्शन 112, सेक्शन 113 इसके एग्जाम्पल है। मीन्स कि इसमें कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में बात किया गया है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। थैंक यू।